पिछली वाला वीडियो बहुत शानदार बनी तो बहुत सही से जानकारी है। संपूर्ण उत्तराखंड आजकल बाढ़ और बारिश की समस्या से पीड़ित है। जहां एक तरफ बाढ़ और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहां दूसरी तरफ पहाड़ी लोगों का रहन सहन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। कुछ ऐसा ही दृश्य मुझे देखने के लिए मिला उत्तराखंड के कोटद्वार रेंज के सनीह पे, जहां मैं अपने लास्ट ट्रिप पे था। और वहां मैंने देखा कि पहाड़ी लोगों की लाइफ सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल होता है। जहां हम उत्तर प्रदेश के फ्लैट एरियाज़ में थोड़ी सी बारिश से परेशान हो जाते हैं, हम पहाड़ी लोगों का लाइफ सर्वाइवल चलिए आपको दिखाते हैं। बारिश आते ही यहाँ की नदियाँ अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं और इनका प्रवाह इतना तेज हो जाता है कि अगर आपके घुटने कमज़ोर हों तो आप पानी में चल भी नहीं पाएंगे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और वहीं पे पहाड़ के लोग, कुछ लोग अपनी बाइक पे दूध बेचने जाते हैं, जिनका जाना और आना इसी नदी से होता है और वो भी इसी प्रवाह के बीच से। जिन रास्तों पर सामान्यतः हमारा चल पाना भी दुर्लभ है, उन रास्तों पर इस दूध और बाइक के भार के साथ ये नदियाँ पार करते हैं। वाकई पहाड़ी जीवन सामान्य नहीं है। जहाँ सुकून और शांति है, वहीं विविधताएं और समस्याएं भी हैं। इस पे पुल बनाना भी संभव नहीं है। पुल का निर्माण कई बार किया जा चुका है। लोकल लोगों के द्वारा बताया जाता है कि नदी के प्रवाह के कारण पुल भी बह जाते हैं। यहाँ तक कि अगल बगल के लगे पेड़ों पर भी कटान होने लगती है और बह जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी मुश्किल से ये लोग इस तरीके से नदियों को पार कर रहे हैं। और इनका प्रवाह इतना तेज है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ आप फ्लैट तरीके से डाल देते हैं तो मुझे लगता है कि 5 मिनट के अंदर वो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी तय कर लेंगे। और इस रास्ते पे भी चल के ये लोग अपने व्यापार और आवागमन को बंद नहीं करते हैं। सुबह सुबह के समय कुछ बच्चे इसी नदी को पार करके स्कूल भी जाते हैं। आधे रास्ते पर पहुंचकर ये लोग थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं और वहाँ मेरी सांस रुक जाती है, क्योंकि इस नदी को मैंने चल के अकेले पार किया था और इस भार के साथ पार कर पाना मुझे बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा था। लगभग आधी नदी पार करने के बाद, ये लोग का ठहराव देखने के बाद मेरे अंतरात्मा से बस यही आवाज़ आ रही थी कि शायद इसके आगे ये लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि धारा का प्रवाह इतना तेज था कि किसी इंसान का ठहर पाना भी संभव नहीं था। और उधर से भी कुछ लोग पैदल आ रहे थे। तो मैं इस बीच यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहर गया और इस दृश्य को मैं देखने लगा। तो मुझे लगा कि ईश्वर ने मेरे जीवन में समस्याएं कम दी हैं। उसके बाद हिम्मत तो देखिए इनकी कि ये बाइक पे बैठ के उसको स्टार्ट करके ले जाने की कोशिश करने लगे। अगर आपने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसमें नदी का प्रवाह इतना तेज हो कि नॉर्मल इंसान का पैर भी ना सही से पड़ रहा हो और उसको आपने पार किया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि इस नदी को ईजिली पार कर पाना आसान है? लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। और ईश्वर ने इनकी मदद की और ये लोग सफलतापूर्वक नदी को पार कर ले गए। वैसे तो मैं यहाँ जंगल सफारी घूमने गया था, लेकिन बारिश के प्रकोप को देखकर मेरी ये संभावना भी शून्य हो चुकी थी। लगभग 1 हफ्ते का स्टे करने के बाद मुझे यहाँ से वापस ही जाना पड़ा। बारिश उत्तराखंड में बंद होने का नाम नहीं लेती है। आजकल भी मेरे फ़ोन्स पे लगातार बारिश के अलर्ट्स आते रहते हैं कि कभी भी बारिश हो सकती है, थंडर स्टॉर्म, वेरी हैवी रेन, ऐसे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। आखिरकार बारिश से हार कर मैंने अपनी ये ट्रिप कैंसिल कर दी और मैं वापस चला गया अयोध्या। इस बार भी मैं उत्तराखंड आया तो संयोग बस बारिश में ही आया। और पिछले 20 दिन से मैं उत्तराखंड में हूँ, लेकिन कुछ ही जगहों को एक्सप्लोर करने के अलावा मैंने बस बारिश को फेस किया। उम्मीद करते हैं बारिश अतिशीघ्र बंद हो जाएगी और दोबारा से मैं अपने एक्सप्लोरेशन को जारी रखूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बारिश की वजह से मेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, अतिशीघ्र मेरे वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे और मैं आपको उत्तराखंड की हो सकेगा तो डेली लाइफ दिखाना स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।